सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग रामायण में पढ़ते हैं, तात तीन अति प्रबल खल। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष मह क्षोभ। इतने प्रबल खल हैं कि विज्ञान धाम मुनि के भी मन को ये निमिष में क्षुभित कर देते हैं। काम क्रोध और लोभ इतने प्रबल खल हैं। इनमें से काम और क्रोध तो थोड़े समय ही रहता है, विनाश बहुत करता है, लेकिन थोड़े ही समय रहता है, फिर चला जाता है। और लोभ तो महाराज थोड़े समय नहीं रहता, वो तो लगातार रहता है और वो बहुत खतरा करता रहता है। और उसके कारण बहुत बड़े बड़े त्यागी विरागी भी अपने मन को क्षुभित होने से बचा नहीं पाते हैं। ये तीनों ही प्रबल खल हैं, काम क्रोध और लोभ। इनसे विरक्त होकर के सच्चा वैरागी कोई ही हो पाता है। गुरुदेव की कृपा थी, गागरौनगढ़ के महाराज मनु जी के अवतार पीपा जी राजा उस दुर्लभ वैराग्य को प्राप्त कर लिए थे गुरुदेव और संतों की सेवा करके, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े महान लोगों को भी जो वैराग्य दुर्लभ है, वो सच्चा वैराग्य प्राप्त कर लिया था। और इसीलिए तो महाराजा पीपा ने अपने भाई कल्याण राव के पुत्र भोजराव को राजगद्दी पर बिठा दिया, कुल 30 वर्ष की अवस्था में। अर्थात राजा की उम्र केवल 30 वर्ष थी। और महाराज राजा लोग तो कितने ही बूढ़े हो जाएं, गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, परंतु इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही गद्दी छोड़ दी और भाई के पुत्र भोजराव को बैठा दिया गद्दी पर। मैं आपको कल बता रहा था कि 20 रानियां थीं। ये सब राजा की भक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए रानी बनी थी, भोग के लिए नहीं। राजा बहुत भक्त थे, ये सबको पता था। और गुरुदेव और सिद्ध पुरुषों, महान संतों की सेवा करके जो वैराग्य प्राप्त किया इन्होंने, उसके कारण इन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव अब मुझे यहाँ मत छोड़िए, अपने साथ ले चलिए। गुरुदेव कह रहे थे कि बेटा तुम यहाँ रहो चाहे वन में रहो, तुम बराबर रहोगे, घर में भी तुम उसी तरह से रहोगे। बोले नहीं, अब मुझे नहीं रहना है घर में। राजा ने वैराग्य धारण किया है। और जब रानियां चलने को तैयार हुई और महाराज ने कहा कि मेरी तरह से चलना पड़ेगा, मेरी तरह से कपड़े पहनो, वैरागी कपड़े, कंबल फाड़ करके पहनो, सब कीमती वस्त्राभूषण यहीं छोड़ो। तो 19 तो हार मान ली और रोने लगी। और सबसे छोटी रानी जो 15 साल की थी, जिनको गुरुदेव भगवान ने बाद में सीता सहचरी नाम दिया था, पहले उनका नाम था स्मृति सोलंकनी पद्मावती। वो महाराज बहुत महान योगिनी थी और वो जाने को तैयार हो गई। कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफल। उन्होंने सारे वस्त्राभूषण उतार दिए
कंबल पतला सा कमरी बोलते हैं उसको फाड़ कर गले में धारण कर लिया और चलने को तैयार। परीक्षा के लिए राजा ने कहा कि सीने पर से भी कपड़ा हटा करके केवल कमर के नीचे कपड़ा पहनना होगा। और महाराज वो 15 साल की रानी कमर के नीचे कपड़ा पहने और सीने का कपड़ा जब हटाने लगी तो गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं नहीं राजन, नहीं पीपा, बेटा बहुत हो गई परीक्षा, आलम अब नहीं, इसको साथ रखो तुम। पीपा ने कहा कि महाराज अब मेरा मन इनमें बिल्कुल नहीं है, अब आप दया भले इनके ऊपर करें लेकिन मेरा मन तो इनसे पूरा हट चुका है, मैं साथ में कैसे रखूं। बिल्कुल स्नेह नहीं मेरा महाराज इनसे, इसलिए किसी दूसरे के साथ करिए इनको। गुरुदेव भगवान ने कहा मुझे तुम्हारे ऊपर ज़्यादा विश्वास है इसलिए तुम ही अपने साथ रखो, और तुम्हारा अब अनासक्त भाव है ना, इसलिए कोई हानि नहीं होगी इनको साथ में रखने पर। और इनके साथ में रहने पर कहीं कहीं तुम्हारी रक्षा होगी, सहयोग मिलेगा, बाधा कुछ नहीं होगी, निश्चिंत हो जाओ। और मेरी आज्ञा है कि तुम ही रखो इनको अपने पास। फिर गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य किया। और महाराज जब देखा है रानियों ने कि छोटी वाली तो साथ में जा रही वन में और हम लोग राजा के बिना यहाँ क्या करेंगे, तो उन्होंने सलाह करके राजा को रोकने के लिए एक वयोवृद्ध ब्राह्मण को बुलाया है। सावधान, कृपा करके आप लोग मुझे भी प्रियनिंदक मत समझना, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सर्वोपरि माना जाता है समाज में, विवेकी पुरुष होता है, वैरागी ज्ञानी भक्त होता है, सबसे ज़्यादा समझदार होता है। लेकिन यदि उसके अंदर लोभ आ जाए भक्तों, तो ब्राह्मण देखने को ब्राह्मण रह जाता है लेकिन अपना बहुत घोर पतन कर लेता है। यही हाल हुआ उस ब्राह्मण का जो वयोवृद्ध ब्राह्मण, बहुत बूढ़ा। उसको 19 रानियों ने बुलाया और महाराज कहा कि आप पंडित जी जैसे बने वैसे राजा को रोकिए। तो महाराज गुरुदेव भगवान रामानंद जी महाराज भी ब्राह्मणों को मानते थे उनकी सद्बुद्धि के कारण, और राजा भी ब्राह्मणों को मानते थे उनकी सात्विक गुणों के कारण। रानी जो 19 थी उन सब ने 1,000 चांदी के रुपए ब्राह्मण को दे दिए। पहले बूढ़े ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि हम बाद में देंगे, पहले 1,000 चांदी के रुपए दे दिए। इस तरह 19,000 चांदी के रुपए, आप समझ ले 20 लाख रुपए के लगभग उनको मिल गया। पंडित जी को पहले ही मिल गया 20 लाख रुपए समझो आज के। और इतने रुपए जब उनको मिल गए बूढ़े ब्राह्मण को, और रानियां कह रही हैं 19 रानियां कि आप कैसे भी रोक लीजिए, महाराज को मत जाने दीजिए राजपाट छोड़कर। तो उस ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया, लालच आ गई पैसे की, इसलिए उसने कहा मैं राजा को रोक लूंगा, प्राणों की बाजी लगा करके भी रोकूंगा। और पहले तो ब्राह्मण प्राण देने को नहीं तैयार हुआ। उसने पहले तो पढ़ा लिखा था, विद्वान था ब्राह्मण, लेकिन लोभ का अवगुण आ गया था। तो ब्राह्मण ने पहले अपनी पढ़ाई लिखाई विद्वत्ता के आधार पर शास्त्र के प्रमाणों को दे करके राजा को समझाना चालू कर दिया। महाराज वो बूढ़ा ब्राह्मण जो लोभ लालच में आ गया था भक्तों,
क्योंकि उन 20 लाख रुपए मिल गए थे आज के ज़माने के, 19,000 चांदी के रुपए। वो समझाने लगा पीपा महाराज को कि आयु आपकी विरक्त होने योग्य नहीं है, अभी आप बिल्कुल नौजवान 30 साल के हैं, आप कैसे विरक्त होने चल दिए। आप पुत्र उत्पन्न करके पहले पितृण से उर्ण होइए। आपके कोई बच्चा नहीं, रानी कहने के लिए 20 हैं, किसी के बालक जन्म नहीं लिया क्योंकि आप शरीर से संबंध नहीं रख रहे हैं। तो पहले आप पुत्र उत्पन्न करिए और पितृण से उर्ण होइए। इसके बाद स्त्री की आज्ञा लेकर तब विरक्त सन्यासी बनिए। न आपने स्त्री की आज्ञा ली है, न पुत्र उत्पन्न किया है, तो आप कैसे चले जाएंगे। और न संतान उत्पन्न किए, न पत्नी से आज्ञा प्राप्त की है, ऐसे ही चल पड़े आप सन्यासी बनने। ब्राह्मण ने बड़ी तेज आवाज में अपने शास्त्र सम्मत वचनों को रखा कि नहीं, आप ऐसे नहीं करिए, अधर्म कर रहे हैं आप। ये त्याग जो है आपका अधर्म पूर्वक किया जा रहा है, अधर्म है और नरक ले जाने वाला है, इससे कोई कल्याण नहीं होगा। अब देखो भक्तों, कहाँ साक्षात भगवान के अवतार श्री रामानंद जी महाराज ले जाने को तैयार हो गए, और ये लालची ब्राह्मण भगवान रामानंद के सम्मुख अपने को विद्वान सिद्ध कर रहा है और कह रहा है कि ये त्याग, ये संन्यास आपको नरक ले जाएगा। ये लालच, ये लोभ बोल रहा है उसका। ये ब्राह्मण के अंदर जो ये आवाज निकल रही ना उपदेश की, ये लालच और लोभ की आवाज है, सच्ची धर्म की बात नहीं कर रहा वो। आप लोग, मैंने पहले आपसे प्रार्थना कर लिया कि आप लोग मुझे ब्राह्मण विरोधी मत समझना। मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो साक्षात भगवान के सम्मुख भगवान से ज़्यादा अपने को ज्ञानी समझ रहा। भगवान रामानंद ने महान वैरागी पीपा भक्त को स्वीकार कर लिया सन्यासी के रूप में, और ये ब्राह्मण अपने को भगवान से ज़्यादा विद्वान समझकर कह रहा है ये अधर्म कर रहे हो, नरक में जाओगे। इसलिए आप घर नहीं छोड़ो, पहले संतान उत्पन्न करो और फिर स्त्री की आज्ञा मिलेगी तब छोड़ना घर। महाराज भगवान रामानंद तो कुछ भी नहीं बोले और न उनके शिष्यों ने कुछ कहा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, देखो ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब मेरे शास्त्र सम्मत वचन को कैसे काटेंगे, मेरी बात का मौन समर्थन कर रहे हैं। भगवान तो नहीं बोले ब्राह्मण की इज्जत रखने के लिए, लेकिन पीपा भक्त ने कहा, पंडित जी आपने जो कहा है भले शास्त्र सम्मत हो, परंतु भगवत शरणागत जीव सभी ऋणों से उर्ण हो जाता है। आप जो कह रहे हैं कि पितृण से उर्ण मुझे होना चाहिए, इसलिए संतान उत्पन्न करना है, तो मैं आपको शास्त्र वचन ही बता रहा हूँ कि भगवत शरणागत जीव सभी ऋण से उर्ण हो जाता है, और गुरु आज्ञा के सामने किसी अन्य की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती, न कोई मान्य होती आज्ञा। इसे भी आप जानते हैं, मानते हैं। इसलिए शास्त्रीय प्रमाण यही है कि अब आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा के सम्मुख किसी की आज्ञा नहीं टिकती। दूसरी बात, मैं शरणागत हूँ प्रभु का, इसलिए सभी ऋणों से उर्ण हो गया। अब मुझे पितृ ऋण से उर्ण होने के लिए संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं अपने पथ पर दृढ़ हूँ पंडित जी, मैं विरक्त हो चुका हूँ। मेरे साथ सीता सहचरी भी विरक्त हो गई हैं। हम आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसलिए आप भी हमको आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। ये भक्तराज पीपा जी ने बड़े धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ उस लोभी बूढ़े ब्राह्मण को कह करके विनम्रता के साथ सुना दिया। अब उस लोभी बूढ़े ब्राह्मण को
महाराज वो 20 लाख रुपए लिए थे ना, उसकी लालच है कि कहीं हाथ से न चले जाए रुपए। भक्तों, मैं जो ब्राह्मण के लिए बोल रहा हूँ ना, इसमें मेरा ब्राह्मणों से कोई द्वेष नहीं है। मैं तो यही विनती कर रहा हूँ कि भक्ति के सामने है पंडित जी महाराज, आप अपनी लालच छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में सम्मुख हो जाओ। न तो खुद अपने को सही रास्ते पर ले जा रहे हो, और जो इतना महान भक्त जा रहा है गुरु चरणों में शरणागत होने के लिए, उसको भी रोक रहे हो आप। किंतु उस बूढ़े लालची ब्राह्मण ने ठान लिया था कि मुझे हट करके रोकना है, क्योंकि रुपए पचाने थे उसको। अपने नाती पोतों को 19,000 चांदी के रुपए अर्थात 20 लाख, वो रुपए भी बड़े होते थे भक्तों, इसलिए कीमत उसकी ज़्यादा थी। और सिक्के बड़े होते थे उस समय। तो चांदी वर्तमान में 20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। तो वो नाती पोतों को दे करके, और दे दिया था पहले ही, क्योंकि रानियों ने तो 1,000 रुपए दे दिए चांदी के। और वो बूढ़ा ब्राह्मण सब अपने नाती पोतों को दे आया कि अब तुम लोगों का हो गया है धन, हमें मिल चुका है। तो अपनी जिद पर अड़ गया कि हमें कहीं पैसा वापस न देना पड़ जाए। इसलिए जब किसी भी प्रकार समझाने से राजा नहीं माने, राजा के वचन भी सच्चे थे, इसलिए कैसे मानते हो? तो फिर उसने कहा कि मैं आपको अपने जीवित रहते अधर्म नहीं करने दूंगा। राजा अधर्म नहीं कर रहे थे भक्तों, सावधानी से इस बात पर समझ लीजिए आप। राजा अधर्म नहीं कर रहे थे, राजा परम धर्म का पालन कर रहे थे। परम धर्म का पालन कर रहे थे, भागवत धर्म का पालन कर रहे थे, मानव धर्म का पालन कर रहे थे, राज धर्म का पालन कर रहे थे। लेकिन ये लालची ब्राह्मण उनको भटकाना चाहता था। वो वृद्ध होने पर भी घोर लोभ लालच में पड़ा हुआ था। और इसलिए शब्द झूठा बनाकर बोल रहा है कि मैं आपको अपने जीवित रहते अधर्म नहीं करने दूंगा। और महाराज अधर्म तो कर ही नहीं रहे थे वो राजा साहब। वो राजा से ब्राह्मण करा, असामयिक त्याग रूप जो पाप कर रहे हैं आप, पाप नहीं कर रहे थे, परम पुण्य का कार्य था ये, लेकिन ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। वो कह रहा असामयिक त्याग रूप पाप के साथ अब आपको एक ब्रह्म हत्या भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं विष पी करके प्राण त्याग दूंगा। और महाराज वो विष पहले से तैयार कर रखा था। उसने सोच लिया था मरने का टाइम तो मेरा है ही, अर्थात बुढ़ा तो हूँ ही, मर जाऊं तो क्या जाता है। अब आत्महत्या पर क्या उसको दंड मिलेगा, इस बात को भूल गया वो कि एक पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा है लालच में, और उसका क्या कुफल मिलेगा, क्या दंड मिलेगा उसको परलोक में, आत्महत्या करने पर ये सब भूल गया। पैसे की लालच में आत्महत्या करने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं विष पी करके प्राण त्याग दूंगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। ब्रह्म हत्या पीपा जी क्यों लगेगी? पीपा जी उसको मार तो रहे नहीं थे, लेकिन वो डरा रहा है धर्म की दुहाई देकर। और विष पी करके महाराज प्राण त्याग दूंगा, ये पक्का बोल दिया उसने। इतने पर भी जब पीपा जी नहीं डिगे उसकी बात से, तो उस ब्राह्मण ने लालच में आकर के रुपए बचाने के लिए महाराज विषपान कर ही लिया। और विषपान ऐसा भयंकर किया था कि प्राण त्याग दिया उसने। और अब प्रस्थान के समय अमंगल हो गया ना। भले ही ब्राह्मण सही कार्य नहीं किया था, निर्णय उसका सही नहीं था, अधर्म का था, और महान राजा के धर्म पालन में बाधक था वो। लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी राजा के प्रस्थान के समय, इसलिए उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया।
और भी लोगों का मन खिन्न हुआ कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, और रानियां भी रोने लगी। और ऐसे अवसर पर राजा चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो गया, ये तो पंडित जी ने तो प्राण त्याग दिया। तो राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। राजा ने अति दीन होकर के गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मैं आज इस परिस्थिति में आपको छोड़कर के राजा बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। आप रुकिए महाराज। हे गुरुदेव भगवान, मुझे लेकर आप चलना, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण ने तो शरीर छोड़ दिया। चरण पकड़ लिया गुरुदेव का। तो भगवान श्री रामानंद जी हंसने लगे, बोले घबराओ मत। अपने कमंडल में से जल लेकर के हाथ में भगवान श्री रामानंद जी ने उस लालची लोभी बुढ़े ब्राह्मण जो मर चुका है उसके मृतक शरीर के ऊपर छिड़क दिया दयापूर्वक, और वो तो जीवित हो गया। भगवान का जल, भगवान का आशीर्वाद प्रसाद मिला तो कैसे न जीवित हो। तुरंत जीवित हो गया जल पड़ते ही। और तब गुरुदेव भगवान ने, रामानंद भगवान ने उस लोभी लालची ब्राह्मण को, बुढ़े को फटकारा जोर से और कहा, पंडित जी, 95 वर्ष के बूढ़े होकर भी तुम्हारा लोभ नहीं गया। लोभवश प्राण दे करके स्वयं नरक में जाना चाहते हो और दूसरे को धर्मोपदेश करते हो। भजन मार्ग में बाधा पहुंचाने से तुम स्वयं नरकगामी होने जा रहे थे, और तुमने महाराज के पवित्र भक्ति मार्ग में जो बाधा डाली, इससे तुम नरकगामी हो गए। और तुमको मरने में यदि कुछ सुख मिला हो, कल्याण की कोई आशा हो, तो आप फिर से विस्पान कर लो, अब मैं जीवित नहीं करूंगा। सोच लो, मैंने तो अभी जीवित कर दिया राजा की प्रार्थना पर, लेकिन अब तुमको यदि मरने में सुख मिल रहा हो और कल्याण की कुछ आशा हो, उद्धार की कुछ उम्मीद हो, कोई धर्म का पालन दिखलाई पड़ रहा हो, तो फिर से विस्पान करके मर जाओ, अब मैं जिंदा नहीं करूंगा। मरते समय के महाराज अपार क्लेश को याद करके वो पंडित जी रोने लगे, क्योंकि जब दम निकला था तो हालत बहुत खराब हुई थी। छटपटा छटपटा करके प्राण त्यागा था। और अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से छिड़के हुए जल से वो जिंदा तो हो गया था ब्राह्मण, लेकिन उसे याद आ रहा है कि मेरे प्राण किस तरह से निकले थे। तो मरते समय के अपार क्लेश को स्मरण करके रोते हुए उस बुढ़े फिर से जिंदे हुए ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मरने में जो कष्ट हुआ है वो अपार था। जीवन के सारे कष्टों से उस क्षण भर के कष्ट लाखों गुना ज्यादा थे। अब तो आप अपराध क्षमा कर दीजिए मेरा, और मैंने तो गलत किया था, मैं अधर्म पर था, मैं धर्म पर नहीं था, मैं लालच में, लोभ में अपने कर्तव्य को भूल कर अधर्म कर रहा था। अब तो मेरा भी मन करता है कि मोह ममता को त्याग कर भजन करूं। ऐसा कह करके वो घर चला गया, और इस घटना से सभी को प्रसन्नता हुई कि चलो मरा हुआ ब्राह्मण जिंदा हो गया। अब विस्पान नहीं किया वो समझ गया कि मैं गलत था। विस्पान करना मैंने गलत किया, अधर्म किया था, पाप किया था, अपना ही नाश करके नरकगामी होने जा रहा था। ये सब बात उस ब्राह्मण के समझ में आ गई, इसलिए वो क्षमा मांग करके घर चला गया। और आनंदमय वातावरण में श्री गुरुदेव की जमात को तथा सीता सहचरी सहित पीपा जी को विदा करते समय सभी लोगों ने देखा है भक्तों, जो श्री सीता सहचरी माता के शरीर पर पड़ी हुई कमरी की वो अल्फी थी ना, अपने वक्ष को
अपने आंचल को, अपनी छाती को ढकने के लिए जो माता ने कमरी का टुकड़ा बांध रखा था, वह अल्फी जो छाती को ढकी हुई थी, वो गुरुदेव भगवान और योगानंद जी का चरित्र मैं आपको पहले से सुना चुका हूँ, कपिल के अवतार का। उनकी दृष्टि से, गुरुदेव भगवान की इच्छा से चमत्कार हो गया और माता सीता सहचरी के शरीर पर जो कंबल बंधे हुए थे वो सब रेशमी वस्त्र हो गए। जब वहां से चलने लगी माता तो उनके कपड़े सब रेशमी हो गए और लोगों के आंखों से जो आंसू की झड़ी लगी हुई थी, 15 वर्षीय माता सीता सहचरी के स्वरूप को देखकर रो रहे थे लोग। उन लोगों ने देखा कि सारी कमरी जो फटी पुरानी सी बांध रखी थी शरीर में, वो सब रेशमी कपड़े हो गए। ये चमत्कार देख करके लोगों का हृदय जो था उसका दुख कम हो गया। अर्थात लोग जो बहुत दुखी होकर रो रहे थे, उस समय ये आनंद की घटना घट गई तो लोगों का दुख बहुत कम हो गया और सब लोग नमन करने लगे इन महान लोगों को, साक्षात गुरुदेव भगवान रामानंद जी को, साथ में आए हुए सिद्ध महान संतों को, पीपा भक्त को और 15 वर्षीय महान तपस्विनी इन माता सीता सहचरी को भी धरती पर लोट लोट के लोग प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है ये समाज और धन्य थे वो लोग जिन्होंने महान चरण कमलों का दर्शन किया था। आज मैं इन सब को प्रणाम करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे का चरित्र आगे फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।